प्रियजनों नमस्कार। मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिप्रेशन अर्थात अवसाद। एक ऐसी भयानक बीमारी, एक ऐसी भयानक समस्या जिससे ज्यादातर लोग परेशान हैं, खासकर हमारा युवा वर्ग। मैं आपको ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की युतियां या अंतर, उनके माध्यम से किस संबंध में आपको अवसाद है, किस चीज से लेकर आपको अवसाद है, मैं बिल्कुल अपने अनुभव के द्वारा क्लियर कर दूंगा और 100% एकदम सटीक बैठेगा। ये मेरे खुद के ज्योतिषीय अनुभव हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने विषय की तरफ। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है और डिप्रेशन का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो मन ही होता है, क्योंकि जातक का मन जब काबू में नहीं रहता, जातक एक जगह स्थिर नहीं हो पाता, जातक का मन इधर उधर भटकता है, फिजूल की चीजें सोचने लगता है, तो जातक को डिप्रेशन की समस्या होने लगती है। ये बहुत बड़ा कारण है। और चंद्रमा का मजबूत जब होता है जातक, जब जातक का चंद्र मजबूत होता है, उस पर कोई बुरा प्रभाव नहीं होता है, राहु की दृष्टि नहीं होती, शनि की दृष्टि नहीं होती, शनि से षडाष्टक नहीं होता या अन्य पीड़ित नहीं होता है, पाप पीड़ित चंद्रमा नहीं होता है, तो जातक मन का बहुत मजबूत होता है। जो ठान लेता है वो करता है। मन का मजबूत होना बहुत कारण है। इसका एक सबसे बड़ा जो मूलभूत कारण ये भी कि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। अतः यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो जातक बहुत ज्यादा मेंटली परेशान होने लगता है। दोस्तों, चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो पूर्वज लोग थे वो कहते थे घर से निकलते समय माता पिता के पैर छुआ करिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन जानिए। चरणों में शनि का वास होता है, पैरों का कारक शनि होता है। शनि अवरोध उत्पन्न करता है, चीजों में रुकावट पैदा करता है, चीजों को रुक कर देता है। सूर्य पिता का कारक होता है। आप जब शनि को सहलाओगे, शनि को पकड़ोगे, शनि सूर्य के रूप में पकड़ोगे, तो शनि आपकी चीजों में आपको ब्लेसिंग्स देगा, अपने नेगेटिव इम्पैक्ट कम करेगा। घर से चलते समय आपने पिता के चरण छुए, अपना सूर्य यानी अपनी आत्मा मजबूत करी, माता के चरण छुए, अपना चंद्रमा मजबूत किया। दोस्तों, ये चीजें हर कोई नहीं जानता, हर कोई नहीं बता सकता। हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन है। बाहर निकले, आपने गुरु के चरण छुए, अपना बृहस्पति मजबूत किया। अब आप जब किसी काम पे गए, आपकी आत्मा मजबूत, आपका मन मजबूत, गुरु मिल गया तो आपका ज्ञान मजबूत। आदमी को सफलता के लिए और चाहिए ही क्या? आत्मा और मन यदि मजबूत है तो हर मुसीबत से, आप हर कठिनाई से बाहर आने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत श्रेष्ठ थे। उन्होंने कोई भी चीज ऐसे नहीं दी कि जो भी फालतू हो, कोई भी काम ऐसा नहीं बताया। हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन था और हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं ज्योतिषीय कारण अवश्य थे। तो चलिए दोस्तों, हम पहली जो एक समस्या अवसाद की होती है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहला कारण दोस्तों, यदि चंद्रमा गुरु से 6-8वीं हो जाए तो दोस्तों इसको सकट दोष कहते हैं। मान लीजिए गुरु आपका लग्न में बैठा है और चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, इस दोष को सकट दोष कहते हैं। ऐसे में जातक पैसे को लेके बहुत टेंशन में रहता है, या तो क्योंकि गुरु जो होता है वो धन का कारक होता है और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है और अष्टम भाव मार्केस माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जातक पैसों को लेके बहुत परेशान रहता है। या तो उसका पैसों में कहीं लॉस हुआ होता है, या उसको जो है पैसों से रिलेटेड दिक्कत हमेशा रहती है। पैसा आता है तो रुकता नहीं है, और या तो फ्लो में आता ही नहीं है। चंद्रमा जब गुरु से 6-8 में हो जाता है तो जातक पैसों को लेके बहुत परेशान रहता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे में यदि आपका कुंडली में सकट दोष है, आप जन्मांक लेके कभी किसी विद्वान से मिलिए या मुझसे ही संपर्क करिएगा। तो दोस्तों ऐसे में आपको हर सोमवार
हर सोमवार पीला चंदन जल में, देखिए अब यहाँ पे फिर साइंटिफिक पे आइए, जल पानी चंद्रमा का कारक होता है, लिक्विडिटी चंद्रमा का कारक होती है। आप जल में पीला चंदन घोलिए, आपने गुरु और चंद्रमा दोनों को मिलाया, गज केसरी बनाया, और उसको भगवान शिव जो चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण करते हैं उस पे अपनी मध्यमा उंगली से शनि को लाइए। मध्यमा, दोस्तों मैं हर उपाय तर्क पे देता हूं, इस चैनल पे बात कोई हवा हवाई नहीं होती कि किताब से पढ़ के दे दिया। मध्यमा उंगली से ओम लिखना शुरू करिए। कब तक करना है? पूरी लाइफ करना है। गुरु की महादशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है, 100% करना है। अगर इस तरीके की स्थिति आपके जन्मांक में बनी है, 100% ये उपाय आपके लिए कारगर होगा। दोस्तों इस मंच के माध्यम से जो मैं आपको दूंगा वो एकदम न्याय संगत, तर्क संगत और मेरी खुद के अनुभव की कसौटी पे कसा हुआ होता है। 100% उपाय आपको काम करेगा। जल लीजिए जरा सा अंजुलिका में और उसमें पीला चंदन घोल के अपनी मध्यमा उंगली से ओम शिवलिंग पे बनाइए, क्योंकि भगवान शिव चंद्रमा को धारण करते हैं, वही चंद्रमा के नियंत्रक होते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ चलते हैं, मजा आ जाएगा दोस्तों आपको। बिल्कुल तर्क संगत बात करूंगा, क्योंकि हमारा युवा वर्ग ही अब तर्क पे ही चलता है और तर्क पे ही मैं बात करूंगा। चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। यदि शनि के साथ राहु बैठ जाए या शनि से राहु छठे बैठ जाए, दोस्तों ये स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है ना, तो ये दोष सबसे खतरनाक दोष मैं मानता हूं डिप्रेशन के मामले में। इसका सबसे बड़ा कारण होता है शनि रात होता है। शनि अंधेरे का कारक है, शनि रात्रि है। क्या होता है? चंद्रमा भी रात में निकलता है, दिन में तो नहीं निकलता, चंद्रमा भी रात में निकलता है। जातक को सबसे पहला सिम्टम जो दिखता है ना, वो कि जातक को नींद आनी बंद हो जाती है। रात के 2-2 ढाई बज जाते हैं, जातक पूरे 24 घंटे में सिर्फ 1.5 या 2 घंटे सो पाता है। दोस्तों 100% यही होता है अगर शनि और चंद्रमा कहीं से भी हो। इतना, दूसरी बात, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। लिख के रख लीजिए, 100% शनि चंद्रमा बैठा है, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। और यदि शनि योग कारक नहीं हुआ, मान लीजिए उसके शत्रुओं की लगन हुई, तो शनि इतना परेशान कर लेगा कि आपको सुसाइड अटेम्प्ट तक करने का मन होने लगेगा। परंतु शनि आयु का कारक होता है, तो शनि मारता नहीं इतनी जल्दी। दोस्तों मैंने कहा ना, हर बात तर्क पे होगी, हर बात यहां तर्क पे होगी। इसलिए क्योंकि शनि आयु का कारक होता है, तो शनि मारता नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल अंदर से कॉलर पकड़ के हिला देगा। यानी शनि से चंद्रमा छठे भी बैठा है, बहुत दिक्कत देता है, बहुत दिक्कत देता है। आप बैठोगे यहां, सोचोगे वहां कितने भी खुशी के माहौल आपके घर में आ जाए, लेकिन आपको प्रसन्न होना अंदर से बड़ा कठिन काम हो जाएगा और नींद आनी तो 100% बंद हो जाएगी। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर क्या उपाय करें? ऐसी सिचुएशन यदि आपके पास आती है तो आप जल, एक लोटे में जल लेंगे, उसमें काले तिल, उसमें काले तिल और शमी पत्र, काले तिल और शमी पत्र और थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध डाल के भगवान शिव को शनिवार शनिवार चढ़ाना, अर्पित करना शुरू करेंगे, जलाभिषेक करेंगे और नमः शिवाय का मंत्र बोलेंगे। ओम नहीं लगाएंगे, नमः शिवाय का मंत्र बोलेंगे। केवल नमः शिवाय बोलते हुए भगवान शिव, भगवान आशुतोष को आप ये अर्पित करेंगे। दोस्तों गजब का रिजल्ट आपके सामने आएगा। 100% ये उपाय मेरे काम करेंगे यदि आपके जन्मांक में ऐसी स्थिति है। दोस्तों चलते हैं तीसरी स्थिति की तरफ। राहु, मति भ्रम बुद्धि सर्व शून्यम। जो राहु जो आदमी को भ्रमित करता है, गलत काम कराता है। दोस्तों यदि आपके कुंडली में राहु से चंद्रमा अष्टम बैठा है, राहु से चंद्रमा युति में बैठा है और डिग्री वाइज दोनों बली हैं, ज्यादा अंतर नहीं है और किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, ये किसी भी जन्मांक के किसी भी भाव में, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, डोंट माइंड, आपका जन्मांक में यदि राहु से चंद्रमा गिनिएगा अष्टम भाव में बैठा है तो बहुत दिक्कत है। आपका मन
इतना ज्यादा पीड़ित होगा, इतना ज्यादा पीड़ित होगा कि ऐसे लोग तो मैंने देखा है कई बार, क्योंकि राहु जहर का भी कारक होता है, पॉइजन भी खा लेते हैं या बिल्कुल उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं जहां उनको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, बहुत ज्यादा अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। राहु वाला शनि से कम होता है लेकिन शनि के बराबर, क्योंकि शनि का सेनापति राहु कहा जाता है, तो शनि के बराबर ही फल देता है। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन अगर आपकी कुंडली में है तो आपको क्या करना है? पहले तो सबसे पहले ब्लू कपड़े पहनने बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं, यहां तक कि अंडर गारमेंट्स भी ब्लू नहीं पहनने हैं, ब्लू कपड़े बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद आपको जो करना है वो सोमवार का व्रत करना है, आपको सोमवार का व्रत करना है। अब यदि आप डायबिटिक पेशेंट हो, व्रत नहीं कर सकते हो, मेडिसिन लेते हो, तो आपको मंडे को सोमवार के दिन कच्चा दूध, गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल डाल के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। फिर वहीं बैठकर शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर आपको भगवान शिव का रुद्राष्टकम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसका पूरा पाठ करना है। कब करना है? नित्य करना है, सुबह करना है। दोस्तों 100% आपको फलित होगा ये उपाय मेरा, और धीरे धीरे ही सही आप उपायों को करेंगे और आपको लाभ दिखने लगेगा 2 से 3 महीने के अंदर। दोस्तों यहां कोई, मैं फिर कह रहा हूं, हवाई बात नहीं होती कि उपाय करिए 1 हफ्ते में लाभ दिखेगा। जैसा बहुत लोग बोलते हैं 43 दिन आप कोई उपाय करोगे तब आपको फलित होगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है माताएं बहनें कैसे कर सकती हैं? तो माताओं बहनों के दिन आगे भी काउंट हो जाते हैं, जो उनके भारी दिन होते हैं वो आगे काउंट हो जाते हैं उपाय में। कोई ऐसे मन में वहम की बात मत लाइएगा, अपनी तरफ से उपायों को मत छोड़िएगा। प्रकृति अगर नहीं चाहेगी तो आप नहीं कर सकते, कोई अड़बंगा लग जाए वो बात अलग है, परंतु अपनी तरफ से आलस करके मत उपायों को छोड़िएगा। उपाय 100% आपको फलित होंगे, ये मेरा चैलेंज है। दोस्तों ये 3 सिम्टम ऐसे होते हैं जो जातक को बहुत खतरनाक स्थिति में लाके खड़े कर देते हैं, जिसमें सबसे बुरा होता है शनि और चंद्रमा का। कुछ लोग केतु और चंद्रमा का भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं राहु और केतु चंद्रमा के साथ अच्छे नहीं माने जाते हैं, परंतु राहु ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि कलयुग राहु का ही है, क्योंकि चमक धमक जहां पे है वहां राहु है। तो मैं राहु को थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस मानता हूं वनस्पर केतु के, क्योंकि केतु जो है वो गुरु के साथ बैठ के ध्वज योग बनाता है, तो कहीं ना कहीं शुभ परिणामों की भी प्राप्ति कराता है। तो केतु इतना खतरनाक नहीं होता है जितना राहु होता है, क्योंकि केतु हड्डियों की चोट चपेट देता है, उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति आपका भ्रमित होना है, क्योंकि भ्रमित होकर आप कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाएगी। तो दोस्तों मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं, 3 उपाय दिए हैं, और तीनों उपाय आपके लिए बहुत कारगर हैं, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हैं। आप इन उपायों को करिएगा, और मेरे वीडियो पे, मेरे इस चैनल पे, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। आप साथ बने रहिए, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई युति नहीं है, और फिर भी आपका मन परेशान रहता है, तो आप सोते समय 11 बार नमः शिवाय बोल के सोया करिए। ये अपने जीवन में उतार लीजिए, धीरे धीरे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्ट आउट हो जाएंगी। आपके पास कुंडली नहीं है और ये सिम्टम आपके सामने आ रहे हैं, तो इनमें से आप अपना क्राइटेरिया चुन लीजिए। मैंने 3 क्राइटेरिया बताए हैं कि नींद ना आना, पैसों को लेना और भ्रमित हो जाना चीजों को। तो जो भी क्राइटेरिया आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, उस क्राइटेरिया के अनुसार आप उपाय कर सकते हो, आपको जन्मांक की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों साथ हमारा यूं ही बना रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम और आप मिलकर ज्योतिष को एक मजबूत स्तंभ की तरह सबके सामने खड़ा करेंगे, जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते हैं। बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए मैं लेकर आ रहा हूं, नई चीजें। अभी जो मेरे ज्योतिष प्रेमी हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं नई चीजें, नए सूत्र लाऊंगा जो 100% कुंडली पर फलित होंगे। तो दोस्तों साथ हम लोग का यूं ही बना रहे। जय भोले।
प्रिय